नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारी जो भी क्लास चल रही है वो चल रही है एक एक नियम की, और ये हमारी 6 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं आपकी 5 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक एक नियम के बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी उसके क्वेश्चन थे वो करा दिए थे। और मैंने कहा था कि जो लास्ट नंबर की क्लास होगी, यानी 6 नंबर की जो क्लास होगी, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा जो अब तक हमने सीखा है और जो चीज़ आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा MCQ, यानी कि उभयनिष्ठ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, उनको दूंगा। फिर आपको उनको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको पेन और कॉपी लेके रख के रेडी रहना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूँ आपको सॉल्व करना है और अपनी तैयारी करनी है। आपको देखना है कि क्या आपको जो मैंने सिखाया है वो आपको याद है भी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्लास कहाँ पे छोड़ी थी। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कराया था आपको, जिसमें क्या था कि यदि 7 मकड़ियाँ 7 जाले 7 दिनों में बुनती हैं तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेगी। तो ये देखो, एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अब इसमें आप कोई दिमाग लगाओगे, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आपको इसमें सिंपल मैंने कहा था कि एक अगर 7 मकड़ियाँ 7 दिन में बुन रही हैं तो सिंपल सी बात है, एक मकड़ी वो भी 7 दिन का ही टाइम लेगी। चलिए, आज का जो कोर्स है वो देख लेते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्या है कि अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, यानी कि भविष्य में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आज आपके पास टाइम है, आप जब स्टूडेंट हैं, कि इसमें आपको कड़ी मेहनत करनी है। कड़ी मेहनत ऐसी करनी है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर चीज़ आपको बहुत सिस्टमेटिकली और सोच समझ के करना है। तो आपका जो भविष्य होगा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन थे, देखिए, ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्लास में कराए थे उसके 2 क्वेश्चन हैं, और ये दोनों क्वेश्चन, इसका वैसे सॉल्यूशन है आपके सामने, बट ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। इस तरीके से आप इसे होमवर्क समझ लीजिए, जिससे कि मैं जो आपको सिखाया वो आप लोग एक बार समझ सकें, वो कर सकें। ये दोनों क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। जैसे ये हम क्या करते हैं, हम आगे आज जो क्वेश्चन करते हैं वो कर लेते हैं। क्या है, देखो जरा, पहला क्वेश्चन लिखो फटाफट। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। यहां देखिए क्या लिखा है। मैं आपको इसी तरह हिंट, देखो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म बोल दूंगा, पूरा क्वेश्चन बोल दूंगा, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लें। बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, जिससे कि आप उसको, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में कर सकें। क्या है कि कोई 4.5 मीटर लंबी रॉड है, लोहे की रॉड, लंबी छड़ है, इसको समझ लो छड़ है, जिसका वजन कितना है, वजन 17.1 किलोग्राम, 17.1 किलोग्राम। तो बताइए 12 मीटर लंबी छड़ का वजन कितना होगा। ऑप्शन है आपके सामने, 51.2 किलोग्राम, बी ऑप्शन है आपके सामने 53 किलोग्राम, और सी ऑप्शन है आपके सामने 45.6 किलोग्राम, और डी ऑप्शन है आपके सामने 56 किलोग्राम। ये 3 ऑप्शन है, करो फटाफट। तो देखो यहाँ पर सबसे आपको पहले ये देखना है, हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि साधारण समानुपात वाले क्वेश्चन और सिंपल समानुपाती वाले क्वेश्चन, 2 तरीका बताया था मैंने। पहले तो यहाँ पर 1 मीटर लंबी छड़ का, देखो यहाँ पे 12 मीटर बोल रहा है, तो अगर आप 1 मीटर लंबी छड़ का आंसर निकाल लो, फिर उसे गुणा कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको समानुपात में करना है तो वो कैसे करोगे, देखो कैसे करेंगे। हमने क्या कहा था कि 4 मीटर लंबी छड़ है, ठीक है, 17.1 हो गया, समानुपात लगाया हमने। अब यहाँ पे 12 मीटर लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, x लिख देंगे। इसे कैसे क्या सॉल्व किया था हमने स्टार्टिंग में, भूल गए हो तो देखो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया था। अब इसका अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा भाई, x ऊपर आ गया, ठीक है, तो 12 गुणा 17.1 45, ये हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने। अब इसको आप सॉल्व कर लिए, 3 चौक 12,
एंड 315 ये हो गया। पूरा जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका आंसर निकल गया होगा आई थिंक। तो क्या आ रहा है आंसर बताइए जरा मुझे। यहाँ पे आंसर बनेगा हमारे पास 45.6। कितना बनेगा? 45.6। दूसरा तरीका कौन सा था वो भी अगर भूल गए तो वो देखो कि भाई 4.5 मीटर छड़ कितने की है, 17.1 किलोग्राम की, तो 1 मीटर कितने की हो जाएगी, तो भाई 12 लीटर कितने की हो जाएगी, ये हमने करना सिखाया था आपको। इससे भी आप कर सकते हो तो अभी आपका आंसर यही आएगा। समझ में आ गया? आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो क्या आंसर है इसका? 45.6 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, क्योंकि क्या है कि देखो अगर मैं कैलकुलेशन कराने बैठूंगा तो मान लो अगर मैंने यहाँ पर 30 सेकंड लगाए, तो अगर मैंने 10 क्वेश्चन कराए, ठीक है, तो आप लगा लीजिए 300 सेकंड हो गए, यानी कि इससे आपको 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे इस चक्कर में, 3-4 क्वेश्चन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका कि किसी नक्शे में 0.8 सेंटीमीटर 8.8 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, जैसे नक्शा होता है ना आपका, देखिए इस तरीके से ये हमारा भारत का नक्शा बनता है हमारे सामने, थोड़ा ऐसे ही बना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस है 0.8 सेंटीमीटर की, तो कितना दिखा रहा है ये आपका? ये दिखा रहा है 8.8 किलोमीटर। दर्शाता है, तो बताइए 80.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाएगा? ऑप्शन है आपके सामने 805 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपके सामने 855.5 किलोमीटर, सी ऑप्शन है आपके सामने 644 किलोमीटर, एंड डी ऑप्शन है आपके सामने नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दो तरीके हैं, आप या तो 1 सेंटीमीटर का निकाल लीजिए फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप दूसरा तरीका निकाल लीजिए कि 0.8 लिख दिया, अनुपात 8.8 किलोमीटर लिख दिया हमने, समानुपात लगाया यहाँ पे। अब ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या मिलेगा? 80.5 अनुपात, इसको हमने x लिख दिया। क्या करेंगे भाई? 8.8 ये हो गया 8 एंड 80.5 बटे x ये हो गया, इसको इससे हटा दिया। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ पर x बराबर 80.5 और ये हो गया 88 एंड ये हो गया 8। सिंपल चीज समझ में आ गई आपके सामने। हम एक क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 80.5 ठीक है, 8.8 ठीक है, एंड यहाँ पर 8। ओके राइट। अब क्या करना है? क्या करना है? इसको कर दीजिए। तो क्या करेंगे? देखो 11×5 = 55, 5 आ गया और 11×8 = 88 पॉइंट आइए, तो 885.5। तो इसमें से कोई है कि 885 नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया हमारे पास। क्या हो गया? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? राइट हो गया। आंसर आपने निकाल लिया होगा। ओके, आपको 30 सेकंड नहीं दिए, कोई बात नहीं। आप देखो जब भी इस को मैं लिख देता हूँ कंप्लीट करके, तो आपको क्या करना है? उसको वीडियो को पॉज कर लेना है, यानी कि रोक लेना है, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है कि एक दौड़ में, देखो आप लिखिए, एक दौड़ में रघु 5 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ लेता है। आपको भी दौड़ना पड़ेगा जब क्या बोलते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जब आप एग्जाम करोगे। 5 किलोमीटर 20 मिनट दौड़ लेता है, तो बताइए
50 मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ पाएगा। चलो निकालो ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या है आपके लिए ऑप्शन दे रखा है हमें 10.5 किलोमीटर यानी कि 10.5 किलोमीटर। बी ऑप्शन दे रहे हैं 12 किलोमीटर। सी है हमारे पास 12.5 किलोमीटर। एंड जो डी है हमारे पास वो है 13.5 किलोमीटर। बहुत सिंपल सा है, आपको 1 मिनट में निकाल लीजिए। 1 मिनट में कितना हो गया, चलो ठीक है पहले करो आप, फिर करा देते हैं आपको। क्वेश्चन वापस सुन लीजिए। 20 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ता है रघु, तो बताइए 50 मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ेगा। 2 तरीके से करना सिखाऊंगा मैं आपको, जिससे आपको अच्छा लगे उसे कर सकते हो। डायरेक्ट भी कर सकते हो दिमाग के अंदर भी कि भाई 20 मिनट में 5 किलोमीटर है तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, तो कितना करोगे भाई, ऐसे करके फिर इसको सॉल्व करके। हो गया होगा आई थिंक। चलिए अब आपको करना बताते हैं। देखो 20 मिनट में कितना है 5 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना करेगा 5/20, काट दिया 1/4। तो 50 मिनट में कितना करेगा 1/4 गुणा 50, सॉल्व कर दिया हमने। तो कितना आ जाएगा भाई 12.5 किलोमीटर, यानी कि 12.5 किलोमीटर ये करेगा। और अगर आपको शॉर्टेज करनी थी, शॉर्टेज जो सिखाई थी आपको, वो क्या करेंगे 5/20 करो गुणा 50 कर दो, तब भी वही आंसर आने वाला है आपके 12.5। सिखाया आपको, क्वेश्चन कराए थे जब आपको मैंने सिखाई थी कि शॉर्टेज कैसे यूज करनी है आपको। इसके अलावा अब यहाँ तो चलो मैं आपको क्वेश्चन सिक्वेंस वाइज करा रहा हूँ, यानी कि एक पैटर्न में करा रहा हूँ कि पहले हम लोग साधारण समानुपात वाले, यानी जिसमें अपन करते हैं ऊपर नीचे लिखते हैं, इसको बटे में लिखते हैं, पर एग्जाम में आपको नहीं पता होता, तो आपको ये समझना होगा कि देखो कैसे समझोगे कि देखो 20 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो 50 मिनट में जाएगा कब जाएगा। देखो यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस भी, यानी कि जो यहाँ पे किलोमीटर है वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि ये हो गया साधारण समानुपात वाले क्वेश्चन हो गए आपके। व्युत्क्रम समानुपात वाले क्या होता, अगर मान लो ये कम हो रहा होता यानी कि उल्टा हो रहा होता, तो क्या होता है, ये व्युत्क्रम समानुपात वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, सी ऑप्शन आ गया 12.5 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्या लिखा है कि भाई एक जगह हमें 500 व्यक्ति के लिए खाना है, 500 व्यक्ति के लिए खाना है 24 दिन के लिए, मतलब 24 दिन तक 500 व्यक्ति खाना खा सकते हैं। कुछ भी लगा लीजिए, एक कोई फौज लगा लीजिए किसी मिलिट्री के अंदर। अगर यहाँ पे कहता है कि 300 व्यक्ति और आ गए देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, 300 व्यक्ति और आ गए तो बताइए खाना अब कितने दिन चलेगा। तो ये काले क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी थे पहले भी, यहाँ भी आप देख सकते हो कैसे करोगे भाई। 500 व्यक्ति हैं, 24 दिन तक खाना खा सकते हैं। अब 300 व्यक्ति आ गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 500 प्लस 300 कितने हो गए 800 गए। अब कितने दिन तक खाना खा पाएंगे, यानी कि 800 व्यक्ति कितने दिन तक खाना खा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति इंक्रीज हो गए हैं, तो देखो इसे आप समझो इस तरीके से, ओके। तो 500 व्यक्ति 24 तक खाना खाए, तो एक व्यक्ति कितने दिन में खाएगा भाई, 24 गुणा 500 हो गया कि नहीं हो गया भाई। ज़्यादा दिन तक खा पाएगा ना व्यक्ति एक दिन, 500 व्यक्ति जो 24 दिन तक खा पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई 8 दिन में 800 व्यक्ति कितने दिन में खा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे 800 का इसमें क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो इसको आप चाहे तो समानुपात वाले कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, ओके। तो 800 व्यक्ति कितने दिन में खा पाएंगे भाई, तो कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया, तो यानी कि 15 दिन। अच्छा ऑप्शन दिया नहीं था आपको, ऑप्शन चलो समझ लो, अब तो मैंने कर दिया। 17 सही 1/2 एंड सी ऑप्शन था आपके सामने 16 दिन और डी था आपके पास 15 दिन। तो देखो ये क्वेश्चन कोई कौन सा था, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये था व्युत्क्रम समानुपात वाले क्वेश्चन था। और ये इसमें क्या किया हमने डायरेक्ट ही
कि भाई अब ज़्यादा व्यक्ति आ गए हैं, 300 व्यक्ति और गए, तो खाना देखो व्यक्ति ज़्यादा बढ़ गए हैं लेकिन खाना तो कम दिन चलेगा ना व्यक्ति ज़्यादा आने से। तो ये हो गया उल्टा कि व्यक्ति ज़्यादा बढ़े और खाना कम दिन चलेगा। तो इसे हमने क्या किया, 24 गुणा 500 बटे 800 कर दिया था डायरेक्टली। तरीका सिखाया है मैंने आपको। तो कितना हो गया, 15 हमारे पास इसका आंसर आ गया था। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई कोई टंकी है, इसे आप समझिए, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। कोई टंकी है, उसका 4/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो बताइए शेष भाग कितने समय में भरेगा। तो अब आपको सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, शेष भाग भी नहीं दे रखा आपको। तो सबसे पहले आप इसके ऑप्शन ले लीजिए, 20 सेकेंड, और यहाँ पर बी दे रखा है आपको 15 सेकेंड, सी दे रखा है आपको 12 सेकेंड एंड डी दे रखा है आपको 10 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मिनट में दे रखा है और जो हमारा इसका आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले समझो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड हमने निकाल लिए यहाँ पर। अब यहाँ पे बता शेष भाग, तो शेष भाग कितना बचा। तो अगर हम 1 में से 4/5 को भाग माइनस कर दें तो हमारे पास शेष भाग आ सकता है। पहले अपने इस टाइप का क्वेश्चन किया है तो क्या बचा, 1/5 भाग, यानी कि 1/5 जो है वो हमारा क्या है, शेष भाग है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, जो आपको अनुपात वाले फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। देखो यहाँ पर क्या लिखा आपने, 60 सेकंड और कितना लिखा, 4/5 भाग है पहले वाला। समानुपात लगाया। अब यहाँ पे समय पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे मान लिया x और यहाँ पे मान लिया 1/5। अब इस तरह इसको सॉल्व करना मैंने आपको पहले भी सिखाए थे, जब भिन्न वाले क्वेश्चन कराए थे। क्या करते थे, इसको ऊपर करते थे। इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा भाई, ये 60 गुणा 5/4 एंड यहाँ पे कितना बचाएगा आपको, 5x। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो कैसे करेंगे भाई, देखो जरा, 60 गुणा 5/4 गुणा 5, ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये 5 से 5 कट गया। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 15 सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इनमें से कौन सा सही है भाई, इसमें से हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये हो गया। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं आपको। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके सामने, अच्छा जरा मैं ये बता दो पहले, सबसे पहले तो कि ये कौन सा, ये जो क्वेश्चन था ये किसका था, ये व्युत्क्रम समानुपात का था या फिर साधारण समानुपात का था। अब आप ये देखो, इतनी चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ। अब कैसे समझोगे, अब बहुत से बच्चे इसको व्युत्क्रम समानुपात वाले समझ रहे होंगे। देखो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपको ये देख लेना चाहिए था कि जैसे ये 4/5 भाग था और 1/5 भाग आया। तो सबसे पहले तो ये बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भिन्न वाला जो हमने क्वेश्चन कराए थे भिन्न वाले, उसमें हमने क्या कहा था कि पहले हम क्या देखते हैं, उसका हर देख लेते हैं। तो हर देखो, हर समान है। अब अंश देख लो, इनमें से अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा, यानी कि ये क्या है, इसका बड़ा पार्ट हो गया। तो जब बड़ा भाग किस में बन रहा है, 60 सेकंड में बन रहा है, तो छोटा भाग यानी कि 1/5 भाग कितने में बना था, 15 सेकंड में बना था। तो ये क्या साधारण समानुपात का क्वेश्चन हो गया। अब मैं जो आपको इसमें चेंज कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ मैं आपको चेंज, वो देखो आप। चेंज क्या है आपका, ये लिख लो आप कि भाई यहाँ पे 3/4 भाग है। कितना है, 3/4 भाग है, वो 2 मिनट में कवर होता है। कितने में, किसी टंकी का 3/4 भाग, लिखो क्वेश्चन चेंज करो, किसी टंकी का 3/4 भाग 3/4 भाग
2 मिनट में भर जाता है तो बताइए शेष भाग कितने समय में भरेगा। चलो करो इसको, कितना भी आंसर आए। 30 सेकंड का समय है, फटाफट करिए इसको। क्या किया था हमने पहले क्या निकाला, इसका शेष भाग निकाला। तो अब 3/4 अगर भाग 2 मिनट में भर रहा है तो शेष भाग कितना बचा। देखो शेष भाग कितना बचेगा, यहाँ पर 1 में से माइनस कर दो। सर आप वो से सोच रहे होंगे 1 में से माइनस क्यों कर रहे हैं। देखो जैसे 100 में से मानते हैं हम लोग, है ना, 100 का 1/3/4 भाग कितना होता है भाई, 75 होता है। तो हम क्या इजी करने के लिए क्वेश्चन को 1 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि 1 को क्या है कंप्लीट भाग, एक क्या है 1 है, ठीक है, उसका 3/4 माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 1/4 माइनस कर दिया। पूरा भाग 1 मान लेते हैं हम लोग, है ना, संपूर्ण भाग। तो अब ये शेष भाग आ गया, वो हो गया 1/4। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, और ये मिनट में है इसे आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना हो गया, अब बताइए 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई। 1 मिनट में अगर 60 होंगे तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 3/4 120 सेकंड, और ये लगाया हमने समानुपात। अब यहाँ पे हमने अगर 3/4 भाग लिखा है तो यहाँ भी हम जो भी भाग लिखेंगे यहाँ पे क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब कर सकते हैं इसको, या फिर अगर आपको इसको इजी क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे हमने 120 लिख दिया, इसे 3/4 लिख दिया, और यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे 1/4 लिख दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म ज़्यादा सही रहेगी आपकी। तो ये हमने लिखा, सॉल्व करना सिखाया था मैंने आपको। ये देखिए इस तरीके से 4 ऊपर आ गया, 120 गुणा 4/3, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया हमारे पास 40 सेकंड। कितना हो गया, कैसे, 4 से 4 काट दिया और 4 तिया 12, ठीक है, 3 चौक 12 यानी कि 40 सेकंड हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 40 सेकंड। यानी कि जो 1/4 भाग होगा वो कितने टाइम भर जाएगा, वो भर जाएगा आपके पास 40 सेकंड में, वो कंप्लीट आपका फिल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो आप कि भाई 3/4 भाग इतने भरता है तो इसे कितने में भरेगा, तो उसे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि देखो हम जो कि ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि 21 गाय 15 भैंस के बराबर खाती हैं, ठीक है, खाती हैं। तो बताइए 35 भैंसों के बराबर, देखो ये देख लेना है जैसे लिखते हैं भैंस, आप लिख लो, है ना, भैंसों के बराबर कितनी गाय खाएंगी, ठीक है। मतलब 21 गाय के बराबर, मतलब 21 गाय 15 भैंसों के बराबर खा लेती हैं। 21 गाय 15 भैंसों के बराबर खाती है, यानी कि भैंस ज़्यादा खाती है और गाय कम खाती है। तो बताइए 35 भैंसों के बराबर कितनी गाय खाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए 15 भैंस हैं, वो 21 के, अब 35 हो जाती हैं तो मतलब ज़्यादा गाय आएंगी, यहाँ पे सिंपल सा है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन क्या है हमारे पास, 49 गाय, और ये हो गया हमारे पास 56, एंड सी हो गया हमारे पास 45, एंड डी हो गया हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो हम इसे कर लेते हैं, चाहे तो आप ऐसे तक कर लीजिए कि 15 भैंस 21 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है, 21/15 हो गई, तो 35 किसके बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 ही काट लीजिए, 5 या 15 और 5 तो 35 एंड 30, तो कितना हो गया 7/7 49। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ गया। यानी कि 49 जो गाय हैं वो 35 जो बफेलो हैं यानी भैंस के बराबर खा लेंगी। अच्छा ये एक तो तरीका हो गया एक निकाल के। दूसरा तरीका कौन सा बताया मैंने आपको, दूसरा तरीका ये बताया कि भाई 15 और ये 21 लिखा हमने, समानुपात लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखो 15 है तो यहाँ पे कितना हो गया 35 हो गया, इसका हमने x लिख दिया। तो 15/21 और ये 35/21। अब क्या करेंगे भाई, इसको उल्टा कर लेंगे,
तो 21/15 गुणा 35 करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा आंसर, हमारे पास 49 ही आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, वो 6 मीटर लंबा है और उसकी जो छाया है, उसकी छाया 4 मीटर लंबी बनती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई खंबा है जिसकी 50 मीटर लंबी छाया है, उसकी लंबाई क्या होगी। समझ रहे हो आप, लंबी छाया है तो उसकी लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे ज़रा बताइए मुझे। और ऑप्शन है आपके सामने 50 मीटर, बी है आपको 75 मीटर, एंड यहाँ पर दे रखा है आपको सी 33 सही 1/3, एंड डी दे रखा है नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए ज़रा मुझे। तो देखिए आपको थोड़ा मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ एक का निकाल के कि भैया यहाँ पे 4 मीटर छाया है, तो 4 मीटर छाया है यहाँ पर, तो ये इसकी 50 मिनट दे रखी है, तो ये कितने दे रखा है आपको 6 दे दिया। और यहाँ पर ये बोल रहा है 50, तो 1 मीटर कितनी छाया बनेगी 6/4 बनेगी। तो 50 मीटर के लिए 6/4 गुणा 50 कर देंगे तो 2 से काट देंगे, ये तीनों कट गया, ये 25 आ गया, तो 25 थी 75, यानी कि हमारे पास 20 का आंसर आ गया। ये तो हो गया साधारण तरीके से जो हमने आपको पहले कहा रखा है कि एक का निकालो, 1 मीटर छाया निकाल ली हमने कि जैसे 4 मीटर छाया बनती है 6 मीटर लंबे पेड़ की, तो 1 मीटर कितनी बनेगी 6/4 कर दिया। तो 50 मीटर लंबी छाया कितनी लंबाई के लिए बनेगी, तो 6/4 गुणा 50 कर दिया और हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 75। और जो समान तरीके से देख लो, 6 मीटर लंबा पेड़ है एंड ये 4 मीटर हो गया, एंड यहाँ पर पेड़ हमें x निकालना है और ये हमने क्या मान लिया 50 मान लिया। तो 6/4 और ये 50 गुणा हो गया, यहाँ पर इसे काटा हमने तो आंसर वही हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 75 मीटर। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी है अगर आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन हमारे सामने कि 8 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। अब हुआ क्या है, 2 व्यक्ति और आ गए, 2 व्यक्ति और आ गए, आ जाने पर जो काम है, काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति और आ गए हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा हो गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है 8 व्यक्ति अगर 4 दिन में कर रहे हैं तो अगर 2 व्यक्ति और बढ़ जाएंगे तो काम क्या आ जाएगा, कम दिन में होगा, यानी कि क्या हो गया व्युत्क्रम समानुपात पता वाला क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन ले लीजिए। तो ऑप्शन क्या है आपके पास 30 दिन, बी ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर 32 दिन, एंड यहाँ पर आप देख लीजिए सी ऑप्शन है आपके पास 36 दिन, एंड डी ऑप्शन है आपके पास 25 दिन। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही इसका आंसर आना चाहिए आपके। और अगर आप इसमें अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाई साहब आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, ये समझिए आप। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, अब इसको आप लिख लीजिए इस तरीके से 8। अब देखो यहाँ पर आप क्या करना है, ये 2 मत लिख देना, 2 लिख दोगे गलती हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति आए हैं, पहले भी मैंने जो क्वेश्चन बताया कि इसमें आपको ये लिखना है कि 2 व्यक्ति आज जाने पर, तो 8 + 2 यानी कि कितने हो गए 10 हो गए। अब इसको x कितने दिन में काम पूरा होगा तो हमने वो मान लिया x में होगा। अब चूंकि ये व्युत्क्रम समानुपात के क्वेश्चन है तो क्या करते थे, याद है आपको कि गुणा करते थे हम लोग, तो 8 × 40 हो गया और अपॉन में क्या रख दो, यानी कि बटे में क्या रख दो 10 रख दो। यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना हो गया 32 आंसर हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 32। तो बहुत इजी क्वेश्चन था।
देखो अब इससे शॉर्ट टिप्स मुझे नहीं लगता कोई होगी, आपको क्वेश्चन देखते समझ में आ रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन जो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज इसको तो मैं लिखूंगा भी नहीं, बिना लिखे बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन की, तो आप बिना क्वेश्चन को मतलब सिर्फ बिना पेन उठाए बिना सिर्फ देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे ऑप्शन के बेसिस पर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पे, अरे सॉरी, क्या है वो देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 16 व्यक्ति एक खेत को 30 दिन में जोत देते हैं। तो बताइए 20 व्यक्ति उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन है आपके पास 10 सही 2/3 दिन, और बी ऑप्शन है हमारे पास 24 दिन, सी ऑप्शन है हमारे पास 25 दिन, और डी ऑप्शन है हमारे पास 37 सही 1/2 दिन। 37 सही 1/2 दिन। तो निकालिए फटाफट। ये 16 व्यक्ति हैं, तो पहले तो आप समझ लीजिए कि 20 व्यक्ति, तो यहाँ पे व्यक्ति की संख्या बढ़ गई है तो खेत कम समय में जुट जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर व्यक्ति ज़्यादा है तो जल्दी से काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 16 गुणा 30, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे और ये 20 कर दिया था और ये हमारे पास x मान लिया। अब 0 से 0 काट दिया, फटाफट निकाल लो जल्दी से। आई थिंक आपने निकाल लिया होगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो 8 या 24, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 24, इसका आंसर आ गया। तो चलिए ये आपके हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं आज के इस वीडियो के अंदर, और मैंने कहा था कि आपको जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट हम लोग करा देंगे। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं और आपकी प्रैक्टिस आई थिंक हो गई होगी। अब आपका काम बचता है, बुक लीजिए आप एक अच्छी पब्लिकेशन की जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, और उसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और फिर जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं आप, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सके। एंड थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हम दूसरे टॉपिक लेंगे। आपका जो एक नियम का ये 6 वीडियो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। एंड देखिए प्रैक्टिस यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। बिना प्रैक्टिस के आप ये सोचो कि सिर्फ वीडियो देख के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे तभी जाकर आप अपने जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्लियर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम को। एंड अगेन थैंक यू।